आज यहां आपको समय का चक्र भी देखना चाहिए जो कभी बेईमानी नहीं करता। आज जिस तरह इन तीनों अपराधियों ने एक बड़ा गैंगस्टर बनने के लिए अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या की, ठीक उसी तरह अतीक अहमद ने भी एक जमाने में माफिया बनने के लिए अपने समय के एक कुख्यात अपराधी और बाहुबली नेता की हत्या करवाई थी, और उस नेता का नाम था शौक इलाही उर्फ चांद बाबा। यह जानकारी भी अभी तक आपके पास नहीं आई होगी। जो रास्ता अतीक अहमद ने इख्तियार किया खुद को बड़ा गैंगस्टर बनाने के लिए, वही हश्र बाद में खुद अतीक अहमद का भी हुआ। और अब आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा जैसे आप कोई गैंगस्टर्स की वेब सीरीज देख रहे हैं, और इसका नाम आप रख सकते हैं गैंग्स ऑफ इलाहाबाद, जिसमें पहले एक लड़का आता है, वो डॉन बनने के लिए बड़े डॉन की हत्या करता है और फिर ये चक्र चलता ही चला जाता है। असल में अतीक अहमद के माफिया बनने की कहानी इलाहाबाद के एक छोटे से इलाके से शुरू हुई थी, और इस इलाके को कहते हैं चकिया। अतीक अहमद बचपन में अपने परिवार के साथ इसी इलाके में रहता था, और उसके पिता फिरोज अहमद तांगा चलाते थे। अतीक अहमद के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वो रातों रात किसी भी तरह से पैसा कमाकर अमीर और ताकतवर बनना चाहता था। जब वो 10वीं क्लास में फेल हुआ तो उसने पैसा कमाने के लिए अपराध का रास्ता चुना, और इस दौरान वो रंगदारी और लूट की घटनाओं को अंजाम देने लगा। ये बात है वर्ष 1982 से 1986 के बीच। अतीक अहमद ने जब अपराध की दुनिया में कदम रखा तो उस समय इलाहाबाद में एक ही गैंग का सबसे ज्यादा खौफ था, और वो गैंग था चांद बाबा का गैंग। ऐसा कहा जाता है कि उस समय कांग्रेस के एक सांसद की चांद बाबा के साथ दुश्मनी थी, और वो किसी भी तरह से चांद बाबा को कमजोर करना चाहता था, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के सांसद ने अतीक अहमद को राजनीतिक संरक्षण दिया। और इसी के बाद अतीक अहमद ने अपना खौफ पैदा करने के लिए कई परिवारों पर अत्याचार किए, और उसने एक तरह से अपराध को अपनी ताकत बना लिया। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि तब कांग्रेस के इसी नेता ने अतीक अहमद की न सिर्फ मदद की, बल्कि उसे यह भी समझाया कि अगर वो अपने खिलाफ दर्ज हुए सभी मामलों में सरेंडर कर देगा तो इससे लोगों में उसके प्रति सहानुभूति पैदा होगी, और लोगों को लगेगा कि अतीक अहमद एक मुसलमान है, सच्चा मुसलमान है, इसलिए उसे फंसाकर जेल में डाला गया है, और इससे वो एक अपराधी से नेता बन जाएगा, और चांद बाबा से भी ज्यादा लोग उससे डरने लगेंगे। और अतीक अहमद शायद इस फॉर्मूले को समझ गया, और इसके बाद उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो किसी हिंदी फिल्म के जैसा है। अतीक अहमद के खिलाफ दर्ज हुए सभी मामले मुकदमे गंभीर अपराध की श्रेणी में थे, इसलिए उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा, और इसकी वजह से वो लगभग 1 साल तक जेल में रहा। लेकिन जब वो जेल से बाहर आया तो 1989 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने थे, और अतीक अहमद जानता था कि उसके धर्म की वजह से लोगों में उसके प्रति जबरदस्त सहानुभूति है, और अगर उसने चुनाव लड़ा तो वो आसानी से जीत जाएगा। और हुआ भी यही। अतीक अहमद ने इलाहाबाद वेस्ट सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ा, और फिर वो विधायक बन गया, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचा, और इस तरह इस अपराधी ने अपने खून से रंगे हाथ राजनीति के रुमाल से पोंछकर साफ कर लिए। और इसके बाद ये कहानी ऐसे ही चलती चली गई। अतीक अहमद ने जिस इलाहाबाद वेस्ट सीट से चांद बाबा उर्फ शौक इलाही नाम के इस दूसरे बाहुबली को चुनाव में हराया था, उसकी चुनाव के नतीजे आने से पहले ही हत्या कर दी गई। यानी जिस तरह अतीक अहमद ने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया बनने के लिए चांद बाबा की हत्या की, उसी तरह से आज इन तीनों अपराधियों ने बड़ा गैंगस्टर बनने के लिए अतीक अहमद की हत्या कर दी। और इसी को समय का चक्र कहते हैं। अपराध की दुनिया ऐसे ही चलती है। यहां एक दिलचस्प बात यह भी है कि अपनी मौत से पहले अतीक अहमद लगातार मीडिया को धन्यवाद दे रहा था, और कह रहा था कि वो अगर आज जिंदा है तो मीडिया की वजह से है, क्योंकि मीडिया की जो टीम थी वो लगातार 24 घंटे अतीक अहमद के काफिले का पीछा करती थी, ये सोचकर कि कहीं अतीक अहमद का एनकाउंटर ना हो जाए। लेकिन सोचिए, जिन लोगों ने उसकी हत्या की वो मीडिया कर्मी बनकर ही उसके आसपास घूम रहे थे। जिस मीडिया का धन्यवाद अतीक अहमद दे रहा था कि मीडिया की वजह से बच गया, उसी मीडिया का रूप धारण करके हमलावर वहां पर आए, और मीडिया कर्मी बनकर ही उन्होंने अतीक अहमद को मार डाला। यानी हमलावरों ने उसी मीडिया को अपना हथियार बनाकर अतीक अहमद की हत्या की। अतीक क्या कर रहे हैं आपका? कुछ बोलना चाहिए। शुक्रिया कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं? कानून से आपको डर लग रहा है? कानून से डर लग रहा है आपको? आप लोगों की वजह
ये आप लोग क्या हो जाता है? वरना क्या हो जाता आपके साथ? अतीक, वरना आपके साथ क्या हो जाता? ये जो माइक आप देख पा रहे हैं, एनसीआर न्यूज लिखा हुआ है इसमें। ये एनसीआर न्यूज, ये प्रयागराज है, दिल्ली एनसीआर नहीं है। एनसीआर न्यूज का ये माइक है जो डमी बताया जा रहा है, और जो कैमरा है वो भी डमी है, उसमें बैटरी नहीं है। जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उन्होंने इस कैमरा और माइक को अपने कब्जे में ले लिया है। जो अटैकर थे वो यही कैमरा और माइक लेकर आया था, ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा है एफएसएल के टीम के जरिए और जो प्रयागराज पुलिस है उसके टीम के जरिए। अब सोचिए, जिस समय ये शूट आउट हुआ वहां पर लगभग हर न्यूज चैनल और अखबार के पत्रकार मौजूद थे। लेकिन सोचिए, अगर इस शूट आउट के दौरान किसी पत्रकार को कोई गोली लग जाती, कोई अप्रिय घटना हो जाती, तब क्या होता। हमारे देश का मीडिया पुलिस की गिरफ्तारी में रहने वाला अपराधी का बयान भी बड़ी आसानी से दिखा पाता है। आपने देखा होगा, ये इतना बड़ा अपराधी गिरफ्त में है पुलिस की, ये जेल में है और पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया हुआ। फिर भी हमारे मीडिया को इतनी आजादी है कि मीडिया वाले तुरंत उसके पास तक पहुंच जाते हैं, उसका इंटरव्यू कर लेते हैं, उसका बयान ले लिया जाता है और वो बयान पूरे न्यूज मीडिया में, हर चैनल पर, हर अखबार में प्रसारित किया जाता है। एक अपराधी का बयान, एक गैंगस्टर का बयान, जिसमें वो बताता है उसे कैसा लग रहा है, जिसमें वो बताता है कि कैसे उस पर अत्याचार हो रहा है, जिसमें वो बताता है कि वो गैंगस्टर नहीं बल्कि वो बहुत शरीफ आदमी है और पुलिस उस पर लगातार अत्याचार कर रही है, जिसमें वो अपना प्रोपेगेंडा देश के सामने सेट करता है। वो सारे इंटरव्यूज करने की इजाजत हमारे देश में मीडिया को मिलती है और पुलिस के लिए मीडिया को इस दौरान रोकना मुश्किल हो जाता है। और अतीक अहमद के मामले में भी आप देख चुके हैं किस तरह मीडिया लगातार 24 घंटे उसके साथ चल रहा था और यही वजह है कि ये तीनों शूटर्स मीडिया कर्मी बनकर ही आए और अतीक और अशरफ अहमद को इन्होंने मार दिया। अब इसके बाद क्या होगा, कभी सोचा है आपने? अब मीडिया पर कई तरह के प्रतिबंध लग जाएंगे और मीडिया में जो कैमरामैन होते हैं, पत्रकार होते हैं, अब हर जगह, हर अदालत में जाने से पहले उनकी चेकिंग होगी और उनकी मूवमेंट को भी अब बहुत हद तक लिमिट कर दिया जाएगा। अब शायद आगे मीडिया वाले हर जगह इस तरह नहीं घूम पाएंगे।